Welcome to day 19 of How to Attract Anything challenge. Today we will learn about how to grow our heart and how it will be helpful for us in order to attract abundance. So there are two types of people in the world. जो एक कैटेगरी होती है जो लोग बोलते हैं स्केरसिटी माइंडसेट से, वो हमेशा ऑपरेट करते हैं लिमिटेड माइंडसेट के साथ, जैसे कि मैं किसी और को कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास इतना ही है लिमिटेड और उसमें से भी कम हो जाएगा, राइट। दे ऑलवेज हैव दैट फियर एंड वरी कि मेरा क्या होगा। वो अपने प्रॉब्लम से या अपनी रिक्वायरमेंट से बाहर नहीं आ पाते। एंड देयर इज अनदर कैटेगरी हु हैव अबंडेंस माइंडसेट। उनके पास जो भी करंटली अवेलेबल है उसमें से भी वो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं। दे ऑलवेज थिंक दैट हाउ कैन आई बी हेल्पफुल टू अदर्स। वो चाहे वो पर्सनल लाइफ में हेल्प करना हो, कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, या फिर कम्युनिटी में हेल्प करना है, या फिर नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड, हाउ कैन आई हेल्प देम। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल आर लाइक अ रिवर। जैसे आपने नदी को देखा होगा, उसका फ्लो हमेशा चलता रहता है एंड दैट्स व्हाट मेक इट स्पेशल। उसका पानी हम पी सकते हैं, उसका पानी हम यूज कर सकते हैं, बट whenever that flow stops तो वो पानी पूरा स्टेगनेंट हो जाता है और वो किसी भी काम के नहीं आता। सेम वे आप अगर सिर्फ अपनी लाइफ में मैं क्या पा सकती हूँ, मुझे कैसे मिलेगा, उसी सोच में रहते हो, उसी के पीछे पड़ते हो और आपका आउटफ्लो टोटली बंद है। यू डोंट वांट टू हेल्प एनीवन, यू डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ चैरिटी और समथिंग, तो आपका आउटफ्लो रुक जाता है। ऐसे लोगों को गॉड भी हेल्प नहीं करता। तो आपको एक सबसे बड़ा गिवर बनना है। आपको सोचना है मैं अपने हार्ट को कैसे ग्रो कर सकती हूँ। ऐसा कोई पर्सन है जिसको मुझे माफ करना वो डिजर्व नहीं करता, बट स्टिल आई डू दैट फॉर माई ओन सेल्फ। उसको मैं माफ करती हूँ। मैं क्या किसी और को किसी भी तरह की हेल्प कर सकती हूँ। यू जस्ट नीड टू सिट टूडे and ask to yourself what are the three things that I can do to grow my heart। वो हो सकता है शांति से मेडिटेशन में बैठना और अपने हार्ट चक्र को कंप्लीटली चार्ज करना और वर्ल्ड को अपनी हार्ट चक्र की चार्ज पॉजिटिव एनर्जी से वाइब्रेट करवाना। या फिर वो हो सकता है किसी को एक्चुअली फॉरगिवनेस लेटर लिखना, या फिर वो हो सकता है कि आप किसी भी तरह की चैरिटी करें। बट एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है, दैट हैज टू बी सेल्फलेस लव। उसके पीछे आपका कोई भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मुझे इसके बदले में ये चाहिए। आपका काम होगा सिर्फ अपने बस में है तो किसी भी तरह की हेल्प करना, एंड यू डोंट नीड टू एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम दोज पीपल। आपको गॉड रिवॉर्ड करेगा दूसरे तरीके से। सो देर इज ऑलवेज अ ब्यूटिफुल फ्लो गोइंग इन द यूनिवर्स। तो आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है एंड यू जस्ट नीड टू थिंक हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट मोर टू द वर्ल्ड एंड मेक इट अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। जहाँ पे दुनिया भर के लोग यही सोचते हैं कि मैं कैसे किसी से कुछ पा सकता हूँ, यू जस्ट नीड टू बी अ बिगेस्ट गिवर। मैंने रिसेंटली सिस्टर शिवानी के लाइव सेशन को अटेंड किया एंड शी सेड यूजुअली जो भी देवी देवता होते हैं, जो हमारे होते हैं गॉड एंड गॉडेसेस, उनके हाथ ऐसे होते हैं या फिर ऐसे होते हैं। सो वो डिनोट करता है कि हमें हमेशा किसी को देना है। आप जब भी अपनी लाइफ में अपने हाथ ऐसे कर दोगे तो आपको फिर ऐसे कभी किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ बाय गॉड। सो आई होप यू लाइक टुडेज फन एक्टिविटी। लेट मी नो आपके कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, या फिर आपके कोई रिजल्ट्स है। आपने इतने दिनों तक मेरे साथ ये बहुत सारी हाई फ्रीक्वेंसी हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ की, उसके रिजल्ट्स आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, इज़ देयर एनी इम्प्रूवमेंट गोइंग। ऑफ कोर्स अगर आपने दिल से इसको किया होगा तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको इसके रिजल्ट ना मिले। आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय, टेक केयर।